Hello, student. How are you? I hope you will be fine. Today is a new chapter, chapter 3, that is motion in a straight line. उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं सबसे पहले. इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. तीसरा पॉइंट है रेफरेंस सिस्टम. देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. एंड लास्ट इज अ टाइप ऑफ मोशन. तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर मोशन से रिलेटेड है और इसमें द फोर्स वी अप्लाई, नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ मोशन. तो इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं हम जाके. पहले सबसे पहले होता क्या है. मोशन इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टॉपिक इन फिजिक्स. सबसे पढ़ा जाने वाला टॉपिक है मोशन. सिग्निफिकेंट टॉपिक है फिजिक्स में. एवरीथिंग इन यूनिवर्स मूव्स, यानी यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ है वो मूव करती है. एज अ न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ भी बोलता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर, है ना. तो इट माइट ओनली बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरी वेरी स्लो. और ये जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो. बट मूवमेंट डज हैपन, लेकिन मूवमेंट होता ज़रूर है. इवन इफ़ यू आर अपियर टू स्टैंडिंग स्टिल, अगर आप खड़े हुए हैं और चल नहीं रहे हैं. द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, तो आप अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं. और एंड द सन इज़ मूविंग अराउंड द गैलेक्सी, और सन कहाँ मूव कर रहा है? मूविंग अराउंड आवर गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे. तो वो मिल्की वे में मूव कर रहे हैं. ठीक है. अब अ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. मोशन होता क्या है कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विद टाइम. सपोज कीजिए, अब पोजीशन कहाँ से चेंज होती है. सपोज कीजिए कि आप अपने घर से चले और कुछ ही दूर पहुँचे, तो आपने अपने घर से जो मेज़र डिस्टेंस किया वो रेफरेंस पॉइंट हो गया. यानी आपकी घर से और कहीं आप दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पोजीशन चेंज हुई, तो वो आपका मोशन हो गया. और किसके साथ? टाइम के साथ, है ना. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. जैसे कि आप बाइक लेके जा रहे हैं, स्कूल से चले और घर पहुँचे, तो रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो गया, यानी पोजीशन अलग अलग हो गई टाइम के साथ. और क्योंकि आप मूवमेंट में जा रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इज अ रिलेटिव वन. जो अभी मैंने बोला कि द मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. एंड अ बॉडी दैट मे बी इन मोशन रिलेटेड टू वन रेफरेंस सिस्टम. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो किसके रिलेटिव में मोशन कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं यूनिवर्स में मूव कर रही है जिसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है. क्योंकि हम अर्थ पर मूव कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक ट्रेन जा रही है ना, और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, तो ट्रेन पास हुई, यानी कि वो आपकी अकॉर्डिंग वो मूवमेंट में है ना. क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? स्टेशन. और ट्रेन कहाँ से आ रही है? बहुत दूर से आ रही है. आप देख सकते हैं कि वो मोशन में है. तो यू आर द रेफरेंस एंड यू विल स्टैंड एट द स्टेशन, है ना. और ट्रेन क्या है? एक मोशन पार्टिकल है. ठीक है. ऐसे ही ट्रेन के लिए या ट्रेन के ड्राइवर के लिए प्लेटफॉर्म एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है. कि होता नहीं है कि आपको सपोज करो दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो उनके बीच में बहुत सारे स्टेशंस पड़ते हैं. तो दीज आर द रेफरेंस पॉइंट्स जो कि मोशन के साथ होते हैं. ओके. नाउ आप पढ़ते हैं. देयर आर टू ब्रांचेस इन फिजिक्स दैट एग्जामिन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दो ब्रांचेस है फिजिक्स में जो कि एग्जामिन करती हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है या नहीं. तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स का नाम आता है. इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो मोशन के ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है कि वो किस टाइप का मोशन है, विदाउट लुकिंग एट द कॉज ऑफ द मोशन. यानी वो इस बात से उसको कोई मतलब नहीं है कि वो इसका मोशन होने का कारण क्या है. व्हाट इज़ द
रियली द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, कौन सी फोर्स अप्लाइड हो रही है, ये उसको कोई मतलब नहीं है। बस उसको ये मतलब है कि कौन सा टाइप का मोशन है, स्ट्रेट मोशन है, कर्व्ड मोशन है, या सर्कुलर मोशन है। दिस इज द काइनेमेटिक्स में आ जाता है ना। डायनेमिक्स में क्या आता है, इट रिलेट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द फोर्स विच कर्स देम। यानी डायनेमिक्स में वो बताया जाता है कि जो बॉडी मोशन में है वो किस वजह से है, किस फोर्स की वजह से है ना, आइदर पुश और पुल, है ना, फ्रिक्शन की वजह से है या नॉन फ्रिक्शन की वजह से है। ओके, सो दीज आर द सम एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी फिजिक्स में, और 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्जेस। तो इफ़ द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है और उसने, सपोज कीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई आए, है ना, और आपने अपने दोस्त को छोड़ा दिल्ली में और आप मुंबई आ गए। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और आप और आपका दोस्त दोनों ऑब्जेक्ट हैं, है ना। तो उस डिस्टेंस के रेफरेंस में आप दोनों एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्यों? जब वो बोल रहा है कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी आपका जो साइज है वो कितना होगा, जैसा 5 फीट 5 फीट एंड हाफ, है ना। लेकिन जो दिल्ली से मुंबई की जो किलोमीटर्स में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, है ना। तो इस ये जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। इसको और क्लियरली जान लेते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, इनके बीच में लार्ज डिस्टेंस है ना। और क्योंकि लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से ये दोनों पॉइंट चार्ज कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज़ है ए और बी का, वो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस से बहुत कम है, या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ए और बी एक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ रेफरेंस सिस्टम। द मोशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कोई भी मोशन, अभी मैंने बताया था, रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। अ रेफरेंस सिस्टम इज मेड बाय टेकिंग एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एज एन ऑरिजिन एंड इमेजिनिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी आप जहाँ से चले वहाँ से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट बना लीजिए कि यहाँ से हम चले, और उसके बीच में कई सारे कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए। कोऑर्डिनेट्स भी माइलस्टोन्स होंगे, या आपको अंदाज़ा लगा होगा कि मेरे घर से मेरे पास वाली दुकान कितनी दूर है, फिर ये चौराहा कितनी दूर है। तो दीज आर द सम रेफरेंस पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना थ्योरी से। फॉर अ गिवन प्रॉब्लम कंस्टिट्यूट्स द रेफरेंस सिस्टम फॉर इट। तो प्रॉब्लम्स में आपको रेफरेंस सिस्टम दिया होगा। नाउ वी जनरली चूज कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू द अर्थ एज रेफरेंस पॉइंट। अब इस एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक ट्री खड़ा हुआ है, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से कार चली, मतलब 0 किलोमीटर से कार चली मोशन में, और आफ्टर सम टाइम उसने देखा कि मैं ट्री से कितने दूरी पर आ चुका हूँ। तो उसने जितने भी माइलस्टोन्स थे, पड़े हुए थे माइलस्टोन्स, सड़क पर थे जो बताते हैं किलोमीटर्स, तो वो आप उसका रेफरेंस पॉइंट मतलब मीन्स कोऑर्डिनेट्स हो गया। और रेफरेंस पॉइंट क्या था? आपका ट्री। तो वहाँ से चले, तो वहाँ से कितने किलोमीटर चले, तो वो जो माइलस्टोन है वो बताएगा आपको, और लिखा रहता है कि हाँ आप इतनी दूर आ गए, इतनी दूर आ गए। तो आप लगा सकते हैं कि जहाँ से आप चले वहाँ से आपने कितनी दूरी ट्रैवल कर ली, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।